एक समय की बात है। एक गांव में रामू नामक एक किसान रहता था। वह खेती बड़ी करके ही अपना गुजारा करता था, किंतु वह जितनी भी मेहनत करता है उतना उसे फल न मिलता। वह दिन रात खेतों में लगा रहता। अब उसे आभास हो चुका था कि वह मात्र ईमानदारी से ही अपना गुजारा नहीं कर सकता। उसे अब किसी तरह की चतुराई भी दिखानी होगी, क्योंकि वह जानता कि उसके जैसे और भी कई किसान पूरे गांव में हैं। वह भी दिन रात मेहनत करते हैं, किंतु इतनी मेहनत परिश्रम के बाद भी उन्हें वह इनाम नहीं मिलता जिसके वह हकदार हैं। रामू बहुत से साहूकारों के पास गया ताकि उसे कर्ज मिल सके, किंतु कोई भी उसे कर्ज देने को तैयार न था। यदि कोई तैयार हो जाता तो वह ऐसी शर्त रखता कि रामू के लिए उसे कर्ज को भरना नामुमकिन होता। मेरे लिए सबसे बड़ी मुश्किल अच्छे बीज की है, किंतु मेरे पास इतना धन तो नहीं है, मैं क्या करूं? रामू इस विषय में सोच ही रहा होता है कि तभी एक आवाज सुनाई देती है। वह आवाज राजा के सैनिकों की होती है। सुनो सुनो, 3 दिन बाद राजकुमारी सुनैना का 12वां जन्मदिन है। महाराज की ओर से यह घोषणा करवाई जा रही है कि सभी लोगों को उसे दिन मुफ्त दावत के लिए आमंत्रित किया जाए, तो आप सभी जरूर आइएगा। रामू यह बात सुन बड़ा खुश होता है। तभी उसके दिमाग में एक उपाय भी आता है, जिसकी मदद से उसे एहसास हो रहा था कि अब उसका समय बदलने वाला है। 2 दिन बाद महाराज की पुत्री का जन्मदिन आ जाता है। सभी गांव वाले इस चाह में वहां जा रहे थे कि आज उन्हें खाने के लिए बढ़िया बढ़िया पकवान मिलेंगे भी। वही रामू कुछ और ही तरकीब बना के वहां जाने की सोच रहा था। आखिरी कर वह दिन आ ही गया। अब शायद मेरा अच्छा समय शुरू होगा। इसके बाद रामू अपने साथ एक सूखी रोटी लेकर राजकुमारी के जन्मदिन के अवसर पर जाता है, जहां से लोग वहां पहुंचते ही खाने पर ऐसे टूटते हैं जैसे पता नहीं कितने दिन समय से उन्होंने खाना ना खाया हो। तभी रामू धीरे धीरे आगे बढ़कर राजा के पास पहुंचता है। महाराज की जय हो। हाँ रामू, कैसे हो तुम? जी महाराज, मैं ठीक हूँ। कहो रामू, क्या बात है? जी महाराज, मैं तो राजकुमारी को जन्मदिन की बधाई देने आया था। अच्छा, यह बात है रामू, चलो अच्छा है। साथ में राजकुमारी के लिए एक तोहफा भी लाया हूँ महाराज। अच्छा बताओ, क्या तोहफा है हमारी पुत्री के लिए? जी महाराज, अभी दिखाता हूँ। इसके बाद रामू अपने थैले से सूखी रोटी निकालता है। यह देख राजा आश्चर्य से भर जाता है। रामू, यह क्या सूखी रोटी? तुम मेरी पुत्री के लिए यह तोहफा लाए हो? जी महाराज, मेरे पास इससे मूल्यवान अब कुछ और नहीं था। इसका क्या अर्थ है जो तुम सूखी रोटी लेकर आए हो? महाराज, मैं कितने ही वर्षों से कड़ी मेहनत कर खेती कर रहा हूं, किंतु अभी तक मुझे उसका कोई अच्छा फल नहीं मिला। यह ताकि जब मेरे पास बीज न हो तब कोई भी व्यक्ति मुझे छोटी मोटी रकम देने तक लिए तैयार नहीं होता, ताकि मैं खेती कर सकूं। ऐसे में जिंदगी बड़ी कष्टदायी हो गई है। कई दिनों तक खाना खाने को नहीं मिलता। इससे मैं अपने 1 दिन की रोटी आपके सामने लाया हूं। इसका अर्थ है कि यह रोटी मेरे 1 दिन तक चलने वाली मेरे मैना अपने पूरे दिन की रोटी राजकुमारी को उपहार देना बेहतर समझा, क्योंकि मेरा मानना है कि किसी के भी घर खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। सो महाराज, यह मेरे पास केवल यही था। राजकुमारी को उपहार देने में इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं। रामू की बातों को सुन राजा हैरान था। उसे असल में अब रामू की समस्या नजर आ रही थी। साथ ही अन्य किसानों की भी उसे समझ आ रहा था कि जहां मात्र 1 रोटी रामू के पूरे दिन का खाना है, हम न जाने कितने ही खाना हर रोज बर्बाद करते हैं। वह तथा बाकी किसान कितने मेहनत से अन्न उगते हैं। उनकी बदौलत हम अच्छे खाना खा सकते हैं और वह खुद ही भूखे रहते हैं। तो ये तो बहुत बड़ा पाप है। रामू, तुम्हारी इन बातों ने मेरी आंखें खोल दी। मैं समझ गया हूं कि तुम लोगों को कितना कष्ट हो रहा है और हम अपने मोहल्ले में दबते उड़ा रहे हैं नहीं। तुम्हारे लिए जीवन कितना कष्टदायक है। रामू, कहो तुम्हारी खेती से संबंधित कौन कौन सी समस्या है? जी महाराज, सबसे पहले तो हम अच्छे से खेतों में पानी चाहिए। दूसरा, हमें अच्छे किस्म के बीज चाहिए जिनकी सहायता से फसलों की गुणवत्ता भी अच्छी होगी। इसके अलावा खेतों में खाद आदि का इंतजाम चाहिए। किंतु महाराज, समस्या यह है, इन सब के लिए धन की आवश्यकता है तथा हमारे पास धन नहीं है। कोई बात नहीं रामू, हम वैसे भी तो खजूर खर्च करते हैं। अब हम
आपकी सहायता के लिए खर्च करेंगे। महाराज बुरा ना माने तो एक बात कहूं। हाँ रामू, कहो क्या बात है। महाराज, मेरे पास एक उपाय है जिसकी सहायता से जो पैसे आप हम पर लगाएंगे वह आय जल्दी प्राप्त भी कर लेंगे तथा इससे हमें भी कुछ लाभ हो सकता है। हाँ हाँ बताओ रामू, क्या है वह उपाय। महाराज, वैसे तो फसल लगते ही है, पर क्यों ना हम उन फसलों को उगाने पर ज्यादा जोर दे जिनकी मांग सबसे ज्यादा बाजारों में है, साथ ही जिनकी कीमत भी बाजारों में अच्छी मिलती है। हमारे किसान भाइयों को पास बहुत से खेत हैं, क्योंकि उन खेतों की मिट्टी की गुणवत्ता का पता लगाया जाए। कौन कौन सी मिट्टी किस फसल के लिए अच्छी है तथा अच्छी फसल होने के लिए। हाँ रामू, तुम ठीक कह रहे हो। इसके बाद महाराज और रामू में काफी देर बात चलती है तथा कृषि से संबंधित बहुत से पहलुओं पर बात होती है। इसके बाद महाराज सभी को यह खुशखबरी सुना देने की समस्या सहायता कर उन्हें अच्छे फसल पैदा करने का समर्थन देंगे। महाराज रामू की चतुराई से बड़े प्रसन्न थे। वह रामू को अपने पास एक मंत्री के रूप में रख लेते हैं। अगर आपको हमारी यह कहानियां अच्छी लगती है और आप इसी तरह की और कहानियां देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को जरूर लाइक और सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें। धन्यवाद।